ये सदियों पुरानी कहानी है कि रात का आखिरी पहर था। चांद आसमान पर अधूरा सा झूल रहा था। हल्की हवा में ठंडक की नमी थी और गांव के सब दिए बुझ चुके थे। गांव के एक किनारे पर मिट्टी का पुराना घर खामोश खड़ा था। दीवारों की दरारों से हवा आती, लकड़ी के दरवाजे से चरमराने की आवाज आती। उसी घर में रहती थी जैनत बीबी, एक बूढ़ी कमजोर मगर दिल की अमीर औरत। वक्त ने उसके चेहरे पर झुर्रियां लिख दी थी, मगर उन झुर्रियों में एक दुआ छिपी थी, या अल्लाह मुझे भी किसी का सहारा दे दे, कोई ऐसा हो जो मुझे माँ कहकर पुकारे। शौहर को गुजरे बरसों बीत चुके थे, औलाद नहीं थी। घर खामोश था, जैसे वक्त वहाँ ठहर गया हो। एक रात जैनत बीबी ने हमेशा की तरह नमाज के बाद हाथ उठाए, या रब मैं अकेली हूँ, तू सब जानता है, मुझे तन्हाई से डर लगता है, मुझे भी किसी की माँ बना दे ताकि मैं तेरे नाम पर किसी की खिदमत कर सकूं। दुआ के बाद जब वह तस्बीह पढ़ रही थी तभी बाहर से रोने की आवाज आई। पहले तो वह घबरा गई, फिर लालटेन उठाकर दरवाजा खोला। बारिश बरस रही थी। दरवाजे के नीचे एक गठरी सी पड़ी थी। जब उसने खोली तो देखा एक नन्हा सा बच्चा चादर में लिपटा कांप रहा है। जैनत बीबी के हाथ कांप गए, दिल की धड़कन तेज हो गई, आंखों से आंसू बहने लगे। ऐ रब, ये तो मेरी दुआ का जवाब है। उन्होंने बच्चे को उठाया, सीने से लगाया और अंदर आकर आग जलाई। बच्चे के भीगे कपड़े बदले, उसे दूध पिलाया, फिर चूम कर बोली, अब तू मेरा बेटा है, मैं तेरी माँ हूँ। उस बच्चे का नाम उन्होंने रखा अहमद। अहमद के आने के बाद जैनत बीबी के घर में रोशनी आ गई। जहाँ कभी खामोशी रहती थी अब वहाँ बच्चे की हंसी गूंजने लगी। वह सुबह सवेरे उठती, चूल्हा जलाती और अहमद के लिए दलिया बनाती, फिर उसे झूले में डालकर लोरी गाती। पड़ोस की औरतें आती, कहती, जैनत तुम्हारी किस्मत जाग गई, अल्लाह ने तुम्हें बेटा दिया है। जैनत बीबी मुस्कुराकर कहती, हाँ मेरी जिंदगी अब मुकम्मल है। वह उसके लिए कपड़े सीती, मोहब्बत से खाना बनाती और रात को उसे सीने से लगाकर सोती। वक्त गुजरता गया, अहमद बड़ा होने लगा, छोटे पांवों से दौड़ता, खेलता और जब अम्मा कहकर पुकारता तो जैनत बीबी का दिल खुशी से भर जाता। जब अहमद 7 साल का हुआ, जैनत बीबी ने उसे गाँव के स्कूल में दाखिल कराया। उन्होंने उस्ताद से कहा, बेटा मैं गरीब हूँ मगर चाहती हूँ मेरा बेटा पढ़ लिख जाए, अगर मुमकिन हो तो उसे बिना फीस के पढ़ा लो। उस्ताद ने मुस्कुराकर कहा, अम्मा आपकी खिदमत के बदले मैं उसे जरूर पढ़ाऊंगा। अहमद ज़हीन और मेहनती बच्चा निकला। वह हमेशा उस्ताद की बात ध्यान से सुनता, हर इम्तिहान में सबसे आगे रहता। गाँव वाले फख्र से कहते, जैनत बीबी का बेटा बड़ा लायक है। जैनत बीबी जब उसे कुरान पढ़ते देखती तो आंखें बंद करके दुआएं मांगती, या अल्लाह मेरे बेटे को नेक और कामयाब बना दे। अहमद जवान हुआ। उस्ताद ने कहा, अहमद तुम्हें शहर जाना चाहिए, वहाँ तालीम के बेहतर मौके हैं। जैनत बीबी ने दिल पर पत्थर रखकर कहा, जाओ बेटा, कामयाबी तुम्हारे कदम चूमे, बस माँ को कभी भूल मत जाना। अहमद ने वादा किया, अम्मा जैसे ही मैं कुछ बन गया आपको अपने पास ले जाऊंगा। पहले पहल अहमद खत लिखता, हर हफ्ते माँ को सलाम भेजता, पैसे भेजता। टाकी के आते ही जैनत बीबी की आंखों में चमक आ जाती, मगर वक्त के साथ खत आना कम हो गए, फिर बंद हो गए। अब वह रोज दरवाजे पर बैठकर आसमान की तरफ देखती, शायद आज कोई खत आएगा, मगर हर शाम वही खामोशी लौट आती। शहर में अहमद की मुलाकात हुई सबा से, एक खूबसूरत पढ़ी लिखी मगर मगरूर लड़की। वह अहमद की जहनियत से मुतासिर हुई और धीरे धीरे दोनों करीब आ गए। अहमद ने कहा, सबा मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सबा बोली, मेरी एक शर्त है, तुम्हें अपने माँ जी को भूलना होगा। माँ जी यानी वो गाँव, वो पुरानी जिंदगी, वो औरत जिसे तुम माँ कहते हो। अहमद के दिल ने कांप कर कहा, नहीं, मगर अकल खामोश रही। और एक दिन उसने माँ की यादों पर दुनियादारी का पर्दा डाल दिया। शादी हो गई। सबा के साथ अहमद ने शहर में नया घर बना लिया। माँ अब सिर्फ याद बनकर रह गई। गाँव में दिन रात एक जैसे हो गए। जैनत बीबी के बाल चांदी हो चुके थे, आंखों की रोशनी मध्यम मगर दिल में उम्मीद रोशन। वह रोज मस्जिद के करीब जाकर बैठती, या अल्लाह मेरा बेटा सलामत रहे, बस इतना काफी है। पड़ोसी औरत कहती, अम्मा बेटे ने तो तुम्हें भुला दिया है, अब क्यों सोचती हो। वह मुस्कुरा कर कहती, माँ का दिल भूल नहीं सकता, माँ इंतजार नहीं छोड़ती। एक दिन जैनत बीबी ने उस्ताद यासीन को बुलाया, बेटा मेरे लिए एक खत लिख दो। खत कुछ यूं था, प्यारे बेटे अहमद, बहुत दिन हो गए तुम्हारी कोई खबर नहीं आई। अम्मा हर रोज तुम्हारे इंतजार में दरवाजे पर बैठती है, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, आंखों से साफ नहीं देख पाती, बस एक बार लिख दो कि तुम ठीक हो ताकि दिल को सुकून मिल जाए। उन्होंने वो खत सीने से लगाया, फिर खुद डाकिये को दिया, बेटा मेरे अहमद तक पहुँचा देना। अहमद के हाथों में जब वो खत आया वह कुछ लम्हे उसे घूरता रहा, फिर दराज में रख दिया। दिन गुजरते गए मगर उसने जवाब न दिया। कुछ महीनों बाद अहमद सख्त बीमार पड़ गया। डॉक्टर ने कहा, फौरन खून की जरूरत है, मगर सिर्फ करीबी रिश्तेदार का मैच होगा। अहमद ने आहिस्ता से कहा, मेरी माँ वो गाँव में है, दोस्त दौड़ा गाँव। जैनत बीबी दरवाजे पर बैठी थी। जब सुना कि बेटा बीमार है उन्होंने लाठी एक तरफ फेंकी और कहा, मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा, मैं चलती हूँ। वह थके कदमों से शहर पहुंची, अस्पताल के कमरे में दाखिल हुई, बेटे के सर पर हाथ रखा, बेटा माँ आ गई है। अहमद की आंखों से आंसू बह निकले। अम्मा मुझे माफ कर दो। खून लिया गया।
माँ का खून बेटे में लगा। डॉक्टर ने कहा अब उम्मीद है, हालत बेहतर हो रही है। मगर शाम होते होते अहमद का सांस रुक गया। डॉक्टर ने नब्ज चेक की, आपका बेटा अब नहीं रहा। जैनत बीबी का वजूद लरज गया। उन्होंने बेटे का चेहरा थामा, उसे चूमा और बस इतना कहा, मेरा बेटा मुझसे पहले नहीं जा सकता। फिर उनका सर नीचे झुक गया, सांस रुक गई। माँ और बेटा एक दूसरे की बाहों में खामोश सो गए। अगले दिन गाँव में खबर पहुंची, लोग रो पड़े। अम्माम और अहमद को एक साथ दफन किया गया। कब्र के कतबे पर लिखा गया, यहाँ एक माँ और बेटा सो रहे हैं जिन्हें जिंदगी ने जुदा किया मगर मौत ने मिला दिया। सबा जो कल तक गुरूर में जीती थी आज टूट गई। उसने सारी जिंदगी दर दर भटक कर गुजारी। लोग कहते ये वही औरत है जिसने एक बेटे को उसकी माँ से जुदा किया था। दिन गुजरते गए लेकिन जैनत बीबी और अहमद की कहानी गाँव के हर दिल में जिंदा रही। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि दुनिया में हर चीज की कीमत है मगर माँ की दुआ अनमोल है। जो माँ का दिल तोड़ता है जिंदगी उसे रुला देती है और जो माँ को राजी रखता है अल्लाह उसे जन्नत में जगह देता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो दुआ में याद रखें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शायद आपके एक नेक अमल से किसी की जिंदगी बदल जाए। इस तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।